रानी चारुलता खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे को देख रही थीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हों। राजा विक्रमदेव एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। राज्य में समृद्धि थी, लेकिन रानी के मन में एक अजीब सी अधूरी तृष्णा, एक खालीपन, एक असमंजस रहता था। राजा अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते और रानी के पास बस उनकी यादें और एक विशाल खाली महल रह जाता। उस महल में था एक सिपाही, अंकुश, राजा का सबसे करीबी बहादुर और शांत स्वभाव का व्यक्ति। उसकी आंखों में निष्ठा थी, पर उसके चेहरे पर अक्सर एक मौन झलकता था, जैसे कुछ अनकहा हो। एक शाम रानी ने महल के आंगन में उसे देखा, घायल अवस्था में, तलवार का वार झेलते हुए भी चेहरे पर मुस्कान। रानी ने आदेश दिया, इसे महल के अंदर लाओ, इसका इलाज यहीं होगा। डर और कर्तव्य के बीच अंकुश ने सिर झुकाया। महारानी, मेरी जगह दरबार के द्वार पर है, भीतर नहीं। रानी ने धीरे कहा, सेवा करने वाला भी सुरक्षा पाने का अधिकारी होता है। उस रात से रानी का मन विचलित होने लगा। हर बार जब वह अंकुश को देखती, उसे उसमें इच्छा पूरी होने जैसा महसूस होती। एक सच्चाई जो अब उसे राजा से भी दूर लगने लगी थी। रानी सोचती, क्या यह गलत है कि मुझे किसी के प्रति अपनापन महसूस हो रहा है, या कुछ और? हर दिन अंकुश के पास जाने का कोई न कोई कारण ढूंढ लेती, कभी दवा देने के बहाने, कभी पूछने कि जख्म ठीक हुए या नहीं। अंकुश खुद भी असमंजस में था। वह जानता था कि महारानी की एक नज़र उसके जीवन को सम्मान या विनाश दोनों में बदल सकती है। एक रात उसने कहा, महारानी, मेरे हृदय में जो भाव हैं वे मेरे कर्तव्य से बड़े नहीं हो सकते। रानी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कर्तव्य भी दिल के आगे झुक जाता है अंकुश। महल के बाहर खबरें फैलने लगीं। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, रानी और सिपाही के बीच कुछ चल रहा है। राजा विक्रमदेव को ये बात कानों तक पहुंची। पहली बार उन्होंने रानी को शक की नजर से देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या तुम्हें मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा? चारुलता रानी ने बस मुस्कुराकर कहा, भरोसा तो अब भी है महाराज, पर शायद अब वो पहले जैसा नहीं रहा। राजा उस रात अकेले बैठे रहे। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री से कहा, कभी कभी जो सबसे पास होता है वही सबसे बड़ा धोखा देता है। एक रात राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, रानी के कक्ष के पास किसी अजनबी के कदमों की आहट हो तो तुरंत बताना। उसी रात महल के एक गुप्त मार्ग से कोई छाया रानी के कमरे में दाखिल हुई। वह अंकुश था। उसने झुककर कहा, महारानी, आज महल के बाहर षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी ने राजा की हत्या की साजिश की है। रानी चौंक उठी। क्या? कौन करेगा ऐसा? अंकुश बोला। अगर आज रात सुरक्षा न बढ़ाई गई तो? रानी की आंखों में चिंता थी, पर भीतर कुछ और भी था। एक इच्छा, एक संभावना जो अंकुश से पूरी करना चाहती थी। अगली सुबह राजा विक्रमदेव अचानक बीमार पड़ गए। विष का असर था, पर किसी को कुछ पता नहीं चला कि कौन लाया, किसने दिया। महल में अफरा तफरी मच गई। रानी ने आंसुओं के बीच कहा, राजा की रक्षा करने वाला कहाँ है? अंकुश आगे आया, बोला, मैं यहां हूं महारानी। पर अब देर हो चुकी है। राजा ने अपनी अंतिम सांसों में सिर्फ इतना कहा, चारुलता, तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने मुझे कभी सच में चाहा था? रानी रोई नहीं, बस धीरे से बोली, मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया महाराज। प्यार शायद भाग्य में नहीं था। राजा की आंखें बंद हो गईं। सत्ता का खेल राजा के जाने के बाद चारुलता ने राजगद्दी संभाली। अब राज्य पर उसकी मुहर थी और उसके साथ था अंकुश। लोगों को लगा जैसे अब राज्य में शांति आएगी, पर असल में अब छल का राज्य शुरू हुआ। रानी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रातों में नींद नहीं आती थी। कभी कभी वो चौंक जाती। दरबार के गलियारे में उसे राजा की आवाज सुनाई देती, चारुलता, विश्वास तोड़ने वाला खुद पर कैसे विश्वास करेगा? वो डर जाती, मोमबत्ती बुझा देती। कभी शीशे में देखती तो लगता राजा उसकी परछाई में खड़ा है। अंकुश अब धीरे धीरे रानी से दूर रहने लगा।
एक दिन उसने कहा, महारानी, जो कुछ हुआ, क्या वो सही था? रानी बोली, राजनीति में सही या गलत कुछ नहीं होता अंकुश, सिर्फ जरूरत होती है। अंकुश ने कहा, लेकिन क्या राजा का जाना जरूरत थी? क्या मैं तुम्हारे विश्वास का पात्र था या तुम्हारे अपराध का साथी? रानी कुछ नहीं बोली, बस आंसू उसके चेहरे से बहकर जमीन पर गिरे, जैसे पिघलती हुई अंतरात्मा। कुछ महीनों बाद दरबार में अफवाह फैली, राजा विक्रमदेव की आत्मा महल में भटक रही है। जो भी उनके कमरे के पास जाता उसे एक आवाज सुनाई देती, विश्वास मत तोड़ो। रानी ने एक रात उसी कमरे में जाकर कहा, अगर मेरी गलती है तो सजा दो मुझे, पर मुझे माफ भी कर दो। और उस अंधेरे में एक स्वर गूंजा, विश्वास की परछाई हमेशा साथ चलती है चारुलता। रानी जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब दरबारी पहुंचे तो देखा, रानी वहीं बेहोशी में थी और उसके पास एक पत्र पड़ा था। पत्र में लिखा था, अंकुश, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचे तो जान लो, मैंने राजा की हत्या नहीं कराई। वह विष किसी और ने दिया था, किसी ऐसे ने जो चाहता था कि हमारा नाम इतिहास में कलंक बन जाए। अंकुश ने वह पत्र लेकर राजा की समाधि पर रखा और फुसफुसाया, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए सब किया, पर अब नहीं जानता कि मैं किसका वफादार था, तुम्हारा या तुम्हारी रानी का। वह उसी रात महल छोड़ गया, कोई नहीं जानता कहाँ गया। समय बीतता गया। वर्षों बाद लोगों ने उस महल को विश्वासगढ़ कहना शुरू कर दिया, जहां एक राजा, एक रानी और एक सिपाही की कहानी समय की परछाई बन गई। रानी चारुलता ने अपने आखिरी दिन अकेले बिताए। हर दिन राजा की मूर्ति के सामने दीप जलाती और कहती, विश्वास सबसे कीमती धरोहर है, जिसे एक बार खो दिया जाए तो जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। कहते हैं उसके मरने के बाद महल के ऊपर एक शिला पर खुद ब खुद एक पंक्ति उभर आई, जिस परछाई पर विश्वास किया वही असली रूप बन गई। विश्वास इंसान की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा परीक्षण भी, जिसे हम प्यार या भरोसा समझते हैं। कभी कभी वो बस हमारी कमजोरी का आईना होता है। राजा का जाना, रानी का पछतावा और सिपाही की मौन निष्ठा, ये सब एक ही बात सिखाते हैं, विश्वास तोड़ने वाला अंत में खुद अपनी परछाई से भी डरने लगता है। सच्चा विश्वास वही है जो रहस्य भय और समय के पार भी अडिग रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की भी परछाई उसे आज तक नहीं मिली हो।